हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए टॉप 100 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तथा इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी भी कहा जाता है तथा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसरो के भारतीय अंतरिक्ष के पिता विक्रम साराभाई को भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है तथा सबसे पहले सर्वप्रथम यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जो है ना, इसकी खोज विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी तथा सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन विटामिन सी है। विटामिन सी की खोज सबसे पहले हुई थी। विटामिन दो तरह के होते हैं। देखिए दोस्तों, एक जल में घुलनशील तथा एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन जो है ये विटामिन बी और सी है तथा वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी और ए है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है इसे कीड़ा कहा जाता है, यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए जो है ये वसा में घुलनशील है तथा विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील यानी कि जल में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो विटामिन के और ए जो है ये तो वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी जो है ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है तथा मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है तथा मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी जो है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है तथा यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है तथा भारत में कुल लंबाई गंगा नदी की 2510 किलोमीटर है। वैसे तो गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। देखिए दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है।
देव की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है तथा उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है तथा वर्ग या समूह की संख्या 18 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पुराने आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 तथा वर्ग या समूह की संख्या 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, गुजरात जो है ये भारत का सबसे बड़ा मूंगफली तथा कपास उत्पादक राज्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन गैस जो है इसे रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी नदी जो है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी तथा इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है तथा गोदावरी को वयोवृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वयोवृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है तथा इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। द्वीप उसे कहते हैं दोस्तों जिस भूमि के चारों ओर पानी भरा हो, यानी कि वह भूखंड जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था तथा राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार का संपादन किया था। मिरातुल अखबार का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था और इन्हें भारतीय जागृति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है तथा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है तथा मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? भीमा बेसिन जो है एक कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है
बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। देखिए फ्रेंड्स, बैरोमीटर का पठन में तेजी से गिरावट आंधी तूफान का सूचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जवाई बांध राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कोरगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। केरल का लोक नृत्य कथकली है तथा कर्नाटक का नृत्य यक्षगान है और तमिलनाडु का कोरगम है लोक नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? धरवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध जो है दोस्तों यह झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी जो है दोस्तों ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है तथा इसका उद्गम ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? ये दिखाई देता है 76 वर्षों बाद। पिछला जो दिखाई दिया था ये 1986 में दिखाई दिया था और अगला जो दिखाई देगा ये 2061 में दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी मंगलुरु से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के चौथे भाग के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर बनाया गया है। महानदी उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा में एक कोशिका होता है तथा अमीबा में पाचन की प्रक्रिया जो है रसधानी में होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और भारतीय मानक समय जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। देखिए दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ये नई दिल्ली में है दोस्तों। ये स्टेडियम जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। वहाँ पर अंग्रेजी सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित
सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था तथा इसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मृदा कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात जो है ये सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है। इसकी तट रेखा जो है लगभग 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? ये लिखे हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है और इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है तथा विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का विटामिन के कारण बनता है तथा इसमें प्लेटलेट्स उत्तरदायी होता है। प्लेटलेट्स तथा फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तथा यहाँ पे प्रश्न पूछा है, घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रक्त स्कंदन। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर स्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है तथा इसका निर्माण ययाति नामक शासक ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है तथा इसकी राजधानी कौरत्ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार क्या होता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है तथा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है?
माजुली जो है ये असम राज्य में स्थित है। असम में जो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य धमनियाँ करती हैं और धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में सर्वाधिक ध्वनि की चाल होता है तथा ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है और मानव कान जो है 85 डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है। लगातार मनुष्य कान जो है 95 डेसिबल अगर ध्वनि सुनता रहेगा लगातार तो बहरा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? कमल जो है यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? देखिए फ्रेंड्स, छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है और भोजन पाचन की शुरुआत मुंह से हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है तथा आंध्र प्रदेश जो है यह अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है तथा आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहते हैं। धान का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है तथा भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश ही है और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके NH44 कर दिया गया है। इस तरह से NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? ओणम जो है, ओणम एक केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है तथा पोंगल जो है, पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था तथा इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है तथा वर्ग या समूह की संख्या 18 है तथा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। इन्हें सिख धर्म का प्रथम गुरु माना जाता है तथा सिखों के अंतिम तथा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं और इनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों, ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करता है तथा इसकी खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति, लिंग, नस्ल और भेदभाव को अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, नस्ल, भाव का अंत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय गान कौन से देश ने शुरू किया था? जापान ने सबसे पहले राष्ट्रीय गान को शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या लगभग 300 होती है तथा वयस्क व्यक्तियों में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था तथा इसकी स्थापना 1936 में की गई थी तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। बाद में इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, लेकिन बाद में अब इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है वर्तमान में इसका नाम, तथा यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? सबसे अधिक वन भारत के मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पक्षी है जो अपने जीवन काल में कभी घोंसला नहीं बनाता है? कोयल जो है ये घोंसला नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? यह है मिताली राज। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी मिताली राज है। अगर पुरुषों में पूछे दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम पुरुष खिलाड़ी तो वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? क्रोड जो है ये लोहा और निकेल का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन जो है ये कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करें भारत के मैनचेस्टर की तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? यह सेबी के द्वारा स्थापित किया गया था। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी तथा सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है तथा इसने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। ये मुंबई में पड़ता है। महाराष्ट्र के देखिए दोस्तों, मुंबई में नहीं, यह महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। बात करें लोदी वंश की स्थापना की तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी तथा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। 1930 से 1931 तक चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी के विकास से है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? ये शहर है भोपाल। भोपाल जो है हेवी इलेक्ट्रिकल्स शहर से संबंधित है। भोपाल में दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी की घटना 1984 में घटी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था जिसमें लगभग 3800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या 4 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।
और गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है तथा इसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस भाषा लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 100 है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, OMR का पूर्ण रूप क्या होता है तथा भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।